अगर आप इसी माइंडसेट के साथ बैठते हैं एग्जाम हॉल में कि यार इतने बड़े बड़े केस स्टडीज होंगे, मैं तो कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप पढ़ते जाओगे ना क्वेश्चन, तो धीरे धीरे जो आपके माइंड में जो पॉइंट्स है ना वो क्रिएट खुद ब खुद होने लगेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स आने लगेंगे। जब आपने ये पता कर लिया कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आधी महारत तो आपने इधर ही हासिल कर ली। बिकॉज जो लास्ट की लाइंस होती है ना, कभी कभार जो आपका आंसर होता है केस स्टडी का, वो उन्हीं लाइंस में छिपा रहता है। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हो तो कोई भी ताकत इस दुनिया की नहीं रोक सकती आपको सही आंसर करने की। तो बिजनेस स्टडीज में अगर सबसे ज्यादा डर बच्चों को अगर किसी चीज का लगता है तो वो लगता है केस स्टडीज का। लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूं कि आप केस स्टडीज को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे, चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट अपर्स कॉमर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए ऐसी टिप्स जिसपे आप केस स्टडीज अपनी बिजनेस स्टडीज की यूं एकदम मक्खन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो बिजनेस स्टडीज में अगर सबसे ज्यादा डर बच्चों को अगर किसी चीज का लगता है तो वो लगता है केस स्टडीज का। लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूं कि आप केस स्टडीज को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो आपको बस क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है और जो मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं उनको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, अपने दिमाग में बिठाना है। तो हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट करना है पूरे तरीके से। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे, अच्छे से समझ चुके होंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को याद होंगे, तभी आप केस स्टडीज को सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जल्दी से चले जाइए बच्चों, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, तभी आपसे केस स्टडीज क्रैक हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। ठीक है बच्चों, फिर आता है नेक्स्ट कि जब क्या होता है एग्जाम्स में केस स्टडीज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कोई छोटे से क्वेश्चंस नहीं होते, वो इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं कि आधा पौना एक पेज तो केस स्टडीज क्वेश्चंस में ही कवर हो जाता है। और बच्चे जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है, देखते इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज आई हुई है तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको इस माइंडसेट के साथ जाना है, इस विल पावर के साथ जाना है कि मुझे तो सब आता है, मैं तो करके ही आऊंगा या मैं तो करके ही आऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर दूसरी बात, आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में बैठना है। ठीक है बच्चों, तभी आप केस स्टडीज को क्रैक कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप इसी माइंडसेट के साथ बैठते हैं एग्जाम हॉल में कि यार इतने बड़े बड़े केस स्टडीज होंगे, मैं तो कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो आप नहीं कर पाओगे। आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, अपना माइंड भी पॉजिटिव रखना है और ये इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है कि मैं तो केस स्टडी को सॉल्व कर लूंगी क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। अब यही सिर्फ विश्वास नहीं करना कि मुझे तो सब कुछ आता है, आपको लिटरल सेंस में, आपको एक्चुअल सेंस में सब कुछ आना भी चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट भी होना चाहिए उसके लिए। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है, लास्ट चीज, आपको जो केस स्टडीज है ना उनको पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है एक लाइन ध्यान से पढ़ रहे हैं फिर दूसरी लाइन को इग्नोर मार रहे हैं, ध्यान से नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। आपको पूरी कंप्लीट केस स्टडी को ध्यान से विद फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, तभी आप जो केस स्टडीज को सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। यानी वही बात है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आपका हल्का सा भी अटेंशन निकल जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो आपकी जो केस स्टडी को सॉल्व करने की जो पावर होगी वो चली जाएगी, आप नहीं कर पाओगे, आपको नहीं पता चल पाएगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये वाला हिसाब है। इसलिए आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम हॉल में बैठना है और अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और अपनी केस स्टडीज को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी बिफोर टिप्स, यानी आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए केस स्टडीज को लेके। ठीक है, क्योंकि पहला तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा आपको क्या बोलते हैं, हेसिटेट नहीं करना, हिचकिचाना नहीं है जो केस स्टडीज की लेंथ देख के, और तीसरा है कि आपको जो केस स्टडी है, जो क्वेश्चन पेपर पूरा है या जो केस स्टडीज है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, इस अप्रोच के साथ जाना है आपको एग्जाम हॉल में, तभी आप केस स्टडीज क्रैक कर पाओगे। अब बात आती है कि केस स्टडीज को, बेसिकली केस स्टडीज को ही कैसे क्रैक करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो आपको मैं यहाँ बताने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको अप्रोच बताई थी कि किस अप्रोच के साथ आपको एग्जाम हॉल में बैठना है, क्या क्या बिफोर टिप्स हैं। अब उसके लिए केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या टिप्स यूजफुल है, क्या क्या 5 स्टेप्स है, क्या क्या 5 मंत्र है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे तो पहला ये काम करना है कि जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक बार तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है।
ठीक है बच्चों, जैसे ही आप पढ़ते जाओगे ना क्वेश्चन, तो धीरे धीरे जो आपके माइंड में जो पॉइंट्स है ना वो क्रिएट खुद ब खुद होने लगेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स आने लगेंगे कि इधर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो आपको पहले तो क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, और जब उन वर्ड्स को स्किप कर देते हैं ना तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा होता। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन सबसे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है, जो लास्ट लाइंस होती है ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की, उनको आपको एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना ही है, 2 से 3 बार तो आपको पढ़ना ही है। बिकॉज जो लास्ट की लाइंस होती है ना, कभी कभार जो आपका आंसर होता है केस स्टडी का वो उन्हीं लाइंस में छिपा रहता है बच्चों। तो आपको जो लास्ट लाइंस है वो बहुत ध्यान से पढ़नी है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है, जैसे ही आप लास्ट लाइंस पढ़ने लगोगे ना, या पूरे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर जो लास्ट लाइंस को 2 से 3 बार पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में चीजें क्लिक होने लगेगी। ठीक है, फिर आप ये पता कर पाओगे कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। जब आपने ये पता कर लिया कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आधी महारत तो आपने इधर ही हासिल कर ली। ठीक है बच्चों, आधा खेल तो आपका इधर ही खत्म हो गया, इधर ही आप आधा खेल जीत जाते हो, जब आप ये पता कर लेते हो कि ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, यानी आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, आइडेंटिफाई करना है। कभी कभार क्या होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, वो क्वेश्चन पेपर जो सेट करते हैं वो कीवर्ड्स को खुद ही डाल देते हैं ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। अगर चलो आसानी नहीं भी हो रही, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो आप कीवर्ड्स को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको जो कीवर्ड्स होंगे, जो मेन वर्ड्स होंगे ना, उनको अलग से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको जो लास्ट लाइंस होती है क्वेश्चन, उस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, यानी इतने बड़े बड़े केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनकी जो लास्ट लाइंस होती हैं वो 2 से 3 बार तो पढ़नी ही पढ़नी है। फिर आपको जब ऐसे आप पढ़ने लगोगे तो आप ये क्रैक कर पाओगे कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन बना हुआ है। फिर क्या करना है, उसमें से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। जब आप कीवर्ड्स भी आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में ये आराम से क्लिक हो जाएगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। वैसे तो आपका आधा खेल इधर ही खत्म हो जाता है, यानी आप आधा खेल इधर ही जीत जाते हो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया हुआ है। और जब आप कीवर्ड्स को और ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से उनको निकालोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट भी इधर से ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, लास्ट लाइंस पे ज्यादा फोकस करना है, और क्या करना है, चैप्टर को आइडेंटिफाई करना है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, लास्ट लाइंस को ध्यान से पढ़ोगे, तो चैप्टर अपने आप क्लिक हो जाएगा। जो कीवर्ड्स होंगे वो भी पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट भी अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। बस इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, अगर आपको पता है कि क्या टॉपिक है, इस चैप्टर में क्या था, ये चैप्टर क्या है, तो आप केस स्टडीज आराम से सॉल्व कर लोगे अगर आप ये टिप्स को ध्यान से फॉलो करते हो। अब बिजनेस स्टडीज में चैप्टर ही कितने हैं, क्लास 11th में 10 चैप्टर है और क्लास 12th में 12 चैप्टर है, तो इतने कम चैप्टर्स हैं। उनमें से अगर आप ये ही आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस कॉन्सेप्ट का है, तो आप आधा खेल इधर ही जीत जाते हो, आधा क्या पूरा खेल ही इधर जीत जाते हो अगर आप केस स्टडी का सही से आंसर कर देते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हो तो कोई भी ताकत इस दुनिया की नहीं रोक सकती आपको सही आंसर करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब आपको मैं बताती हूँ एक क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, यानी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे आपको केस स्टडी को सॉल्व करना है। यानी जो मैंने आपको ये टिप्स बताई हैं, ये जो 5 स्टेप्स बताए हैं ना, इनके मदद से हम एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं अब। ठीक है बच्चों, सो पहला क्या यही क्वेश्चन है, Cortico Fabrics was started by Ashish in 2001 to sell bed sheets, towels, comforters, pillows, cushions, bath mats, etc. यानी आशीष एक लड़का है, उसने 2001 में कंपनी वगैरह खोली थी जो ये सब सामान बेच रहा है। जो पहले की 2-3 लाइन होती है वो इतनी आलतू फालतू ही होती है, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हमें रेफरेंस के लिए पूरा क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इट इज नाउ अ फेमस नेम एंड इट्स ब्रांचेस आर अक्रॉस इंडिया, यानी अब वो बहुत पॉपुलर नाम है और इसकी जो ब्रांचेस है पूरे इंडिया में फैली हुई हैं। फिर टू मैनेज द वर्क ऑल ओवर इंडिया इट हैज 8 टीम्स टू ईच फॉर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया, यानी अपने काम को मैनेज करने के लिए इसकी और भी ब्रांचेस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इंडिया में। ठीक है, फिर आशीष स्पेंड्स अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम to develop an orderly pattern of group efforts among different teams and to secure unity of action in pursuit of a common purpose। यानी देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, आशीष क्या कर रहा है,
कंसिडरेबल टाइम अपना डिवोट कर रहा है ग्रुप एफर्ट से, ठीक है, टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ ए कॉमन पर्पस, यानी कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए वो यूनिटी ऑफ एक्शन पर भी फोकस कर रहा है। फिर और पढ़ते हैं, टू एंश्योर सुटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क टू द वेरियस मेंबर्स टू द टीम्स and to see that the tasks are performed with harmony among the members, he tries to balance the different teams to different locations। यानी मैंने आपको बताया ही था कि जो कीवर्ड्स अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। अब आप ये समझ चुके होंगे कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है हमारा। और ये जो हार्मनी वर्ड है, इस हार्मनी वर्ड से क्या मतलब होता है, कोऑपरेशन। और इन सब के बारे हमने किस टॉपिक में पढ़ा था, किस कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो अब जानते हैं कि मेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस इन द अबव पैरा, यानी इस क्वेश्चन में कौन सा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है आपको वो बताना है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और आपको एक्सप्लेन भी करना है तो आप खुद ही एक्सप्लेन कर लोगे। फिर आता है ऑल्सो एक्सप्लेन एनी वन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन अबाउट लॉट मोर फिएबल, यानी ये जो कॉन्सेप्ट आपने नोट डाउन किया है, आइडेंटिफाई किया है, उसको फिर एक्सप्लेन भी करना है, इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है। वो आप खुद कर सकते हो, लेकिन सबसे मेन काम आपको ये पकड़ना है, ये करना है कि आपको कॉन्सेप्ट को निकालना है, कौन सा कॉन्सेप्ट इस केस स्टडी में यूज हो रहा है। तो बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, लास्ट लाइंस को बार बार पढ़ना है, और उन लास्ट लाइंस में से ऐसे ही कुछ वर्ड्स निकल जाएंगे जो ये बता रहे होंगे कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आपको केस बेस्ड स्टडीज सॉल्व करनी है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अगर इन टिप्स के साथ अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी पावर नहीं रोक सकती केस स्टडी को क्रैक करने के लिए। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।